ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिनन की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम। जहां से गुजरते वक्त एयरप्लेन्स और शिप्स का कनेक्शन अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। सबसे पहले 14 लोग फ्लाइट 19 के गायब हुए। उसके बाद मैरिनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग भी गायब हुए। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड की तलाश में सफर शुरू किया तो उस वक्त उसने रिपोर्ट किया था कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनका कंपास बंद हो गया था और ये शॉर्टकट बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरकर लेना था। लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल वाला एरिया आता है तो कैप्टन ग्रिफिन को वहाँ एक छोटी सी कश्ती दिखाई देती है जो अजीब तरीके से यहाँ से वहाँ तैर रही है। कैप्टन ने कई बार उस शिप के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। शुरू में लोग डर रहे थे लेकिन कुछ देर बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस कश्ती में सवार करने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि वहाँ से कोई जवाब क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन जब वो कश्ती तक पहुँचे तो सब हैरान हो गए क्योंकि पूरी कश्ती खाली थी, उसमें कोई नहीं था, न कैप्टन, न क्रू और न ही पैसेंजर्स। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कश्ती में मौजूद सारा सामान बिल्कुल महफूज था। न्यूयॉर्क से इटली जा रहा था, लेकिन जब यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचा तो वो गायब हो गया। क्या ये सारी कहानियां इंटरेस्टिंग नहीं? लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है दोस्त कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स इन वाकयात को बस फर्जी कहानियां समझते हैं क्योंकि ये वाकयात इतने पुराने हैं कि इन्हें सही से वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है और वो अफसाने जो तारीख में मशहूर होते हैं और नस्ल दर नस्ल गुजर कर आप तक पहुँचते हैं उन्हें सही तरह से वेरीफाई नहीं किया जा सकता। उन अफसानों को हम लेजेंड्स या अर्बन लेजेंड्स कहते हैं। बहुत से रेशनल थिंकर्स ये मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल भी ऐसा ही एक लेजेंड है। जब मैं ये सारी कहानियाँ आपको सुना रही थी तो आपके जहन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि अगर ये जगह इतनी मिस्टीरियस है तो क्यों आजकल इसके बारे में बात नहीं हुई। अगर किसी को फ्लोरिडा जाना है तो वो हवाई जहाज या शिप का इस्तेमाल करेगा और बरमूडा ट्रायंगल का रास्ता यूज करेगा। मजे की बात यह है कि बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में सी ट्रैफिक का फ्लो बहुत रहता है, मगर उसके बावजूद आज के टाइम में फ्रिक्वेंटली नहीं सुनते कि यहाँ हादसात होते हो। हमने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है, इसलिए हम किसी भी हादसे की पीछे की वजह पता लगा सकते हैं। असल में बरमूडा ट्रायंगल की कहानियाँ बेची जाती हैं, ये एक बिजनेस। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आप देखेंगे कि दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में बरमूडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं है। अमेरिका इस नाम यानी बरमूडा ट्रायंगल पर यकीन ही नहीं रखता। विकिपीडिया की तारीफ बरमूडा ट्रायंगल के लिए ये है कि ये एक अर्बन लेजेंड है। लॉयड्स लिस्ट एक शिपिंग पब्लिकेशन कंपनी है जो दुनिया भर के जहाजों का डेटा मेंटेन करती है। यहाँ हादसात की तफसील और शिप्स के कैजुअलिटीज की मालूमात मिलती है। उनके मुताबिक दुनिया की हर 100 में से 2 शिप्स किसी न किसी वजह से हादसे का शिकार होती है। कुछ हादसात की वजह पता चल जाती है और कुछ की नहीं। 8,634 जहाजों ने बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में सफर किया, जिनमें से सिर्फ कुछ के साथ ही हादसात पेश आए। अगर आप इसे दुनिया के बाकी हादसों के साथ कंपेयर करें तो ये डेटा आटे में नमक के बराबर भी नहीं। लेकिन फिर भी बरमूडा ट्रायंगल बहुत फेमस है क्योंकि इसके पीछे कहानी, किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज का बिजनेस है। बाय नेचर इंसान मिस्टीरियस चीजों में इंटरेस्ट लेता है। फैक्चुअल चीजें बोरिंग होती हैं। ये भी एक रीजन है बरमूडा ट्रायंगल के फेमस होने का। ला ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल से 75 शिप्स और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। अगर एवरेज निकालें तो दुनिया के बाकी हादसों में भी लगभग इतनी ही तादाद है। जापान के पास भी एक ऐसा ही एरिया है ट्रायंगल शेप में, जिसे ड्रैगन ट्रायंगल का नाम दिया गया है। 1945 में यहाँ A6M0 एयरक्राफ्ट का कनेक्शन टूट गया था और उसके आखिरी मैसेज में पायलट सिर्फ ये कह रहा था, समथिंग इज बर्निंग हियर एंड स्काई इज ओपन। 1980 में डर्बीशेयर नामी बर्तानिया के सबसे बड़े शिप बिना किसी वजह के गायब हो गए। ड्रैगन ट्रायंगल का इलाका बरमूडा ट्रायंगल से मिलता जुलता है, हादसात भी लगभग वैसे ही है, लेकिन फिर भी बरमूडा ट्रायंगल ज्यादा स्पॉटलाइट में है क्योंकि हॉलीवुड ने जितनी मूवीज बरमूडा ट्रायंगल पर बनाई है उतनी मूवीज ड्रैगन ट्रायंगल पर नहीं बनाई। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जितनी किताबें पब्लिश हुई हैं उतनी किताबें ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में नहीं हुई। बरमूडा ट्रायंगल के वाकयात के पीछे असल एजेंट क्या है, इसके पीछे बहुत सी थ्योरीज हैं।
कुछ लोग एलियंस को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं कि एलियंस आए और शिप्स और हवाई जहाज को उठा ले गए। कुछ लोग इस एरिया के नीचे एक जायंट सी मॉन्स्टर के वजूद के मुतकिद हैं। लेकिन ये सारे थ्योरीज बिल्कुल फजूल और इलॉजिकल हैं। तो चलिए हम वो थ्योरीज देखते हैं जो साइंटिफिक और लॉजिकल हैं। एक बात जो आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है वो ये कि कंपास काम करना बंद कर देता है। कंपास में जब आप नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा डिफरेंट दिखाता है, क्योंकि दुनिया में दो पोल सिस्टम है। एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है, दूसरा ज्योग्राफिक पोल सिस्टम जो दुनिया के एक्सिस और रोटेशन के बेसिस पर होता है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को ट्रू नॉर्थ भी कहा जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसी कुछ जगह हैं जहां अगर आप कंपास देखते हैं तो वो एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाता है, और जहां कंपास एक्चुअल नॉर्थ दिखाता है उसे एगनिक लाइन कहते हैं। ये एगनिक लाइन वक्त के साथ शिफ्ट होती है, लेकिन 200-300 सालों से 0 डिग्री लाइन बरमूदा ट्रायंगल के आसपास ही है। इसी वजह से कंपास में खराबी आती है और वो गलत डायरेक्शन दिखाता है। फ्लाइट 19 के केस में इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट में लिखा गया था कि ये एक ह्यूमन एरर था, जिसमें कंपास काम नहीं कर रहा था और वो लोग रास्ते से भटक गए और जहाज का फ्यूल खत्म हो गया था। दूसरी वजह, बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में मीथेन हाइड्रेट की एक फील्ड है। इसका मतलब है कि मीथेन गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके बड़े बबल्स बनाता है। इस वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जहाजों के लिए जिस डेंसिटी की जरूरत होती है वो नहीं मिलती, तो वो डूब जाते हैं। इस बात को एक्सपेरिमेंट से साबित किया गया है कि मीथेन बबल्स की वजह से जहाज डूब सकते हैं। ये एक दिलचस्प एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल की सभी डिसअपीयरेंसेस में कोई ऐसा एविडेंस नहीं कि ये सब मीथेन हाइड्रेट की वजह से हुआ हो। ये बस एक साइंटिफिकली प्रूफ चीज है जो जहाजों के डूबने को जस्टिफाई कर सकती है। तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा हरिकेन्स आते हैं। अगर आप कंट्रीज की लिस्ट देखें जहाँ सबसे ज्यादा हरिकेन्स देखे जाते हो तो चाइना नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 और फिर क्यूबा। क्यूबा इसी एरिया में है। और यूएसए के किस स्टेट में सबसे ज्यादा हरिकेन्स आते हैं? उसका जवाब है फ्लोरिडा। ये एरिया हरिकेन्स और वाटर स्पाउट्स की वजह से रिस्की हो सकता है शिप्स के लिए। अमेरिका के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि बरमूदा ट्रायंगल में हवाई जहाज और जहाजों के गायब होने वाले इंसिडेंट्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होते एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द ओशन। अब आप पूछेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो बॉल ऑफ फायर समंदर में गिरते हुए देखा था उसका क्या? रिसर्चर्स का ख्याल है कि वो एक मीटियर था जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के साइंटिस्ट ने बरमूदा ट्रायंगल की सैटेलाइट इमेजेस निकाली। उन्होंने देखा कि वहां पर हेक्सागोन शेप के क्लाउड्स हैं जिन्हें नॉर्मली नहीं देखा जा सकता। ये हेक्सागोन क्लाउड्स एयर बॉम्ब्स की तरह काम करते हैं और जहाजों पर 175 माइल्स पर आवर की स्पीड से टकरा सकते हैं। इस वजह से पूरा जहाज तबाह हो सकता है। सिडनी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर कार ने भी इस एरिया पर बहुत अच्छे से रिसर्च की। उन्होंने कहा कि ये इंसिडेंट्स ह्यूमन एरर और खराब मौसम जैसी सिचुएशंस की वजह से हुए। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में और भी कई किस्से हैं जिन्हें सही से वेरीफाई नहीं किया जा सकता और ये अनसॉल्व्ड हैं आज की डेट तक। लेकिन आज के टाइम हम टेक्नोलॉजी और रिसर्च से बहुत कुछ जान चुके हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद है आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत पसंद आई हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।